नमस्कार दोस्तों, आपके अपने प्यारे से चैनल ज्ञान विद गौरव में आपका स्वागत है। मैं आपका गौरव सर आपको क्लास 12 के इम्पोर्टेंट टॉपिक में एक नया क्वेश्चन लेकर आए हैं। देखो, ये भौतिक विज्ञान का क्वेश्चन है। बोला है कि आवेशों के मध्य लगने वाले विद्युत बल की सहायता से विद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट का विमीय समीकरण निकालिए। ये आपका क्वेश्चन है। अगर आपको आ जाएगा तो आप क्वेश्चन आप कैसे निकालोगे? तो देखो, ये क्या बोला है, आवेशों के मध्य लगने वाले विद्युत बल्ब की सहायता से विद्युतशीलता का मात्रक, विद्युतशीलता का विमीय समीकरण। तो देखो, आपको पता होना चाहिए कुछ चीज। तो जैसे दो बिंदु आवेश होते हैं, दो बिंदु आवेश मान लो, पहला बिंदु आवेश है Q1, दूसरा बिंदु आवेश है Q2। इनके बीच की दूरी मान लो दे दिया जाए क्या, R। तो इनके बीच में एक बल कार्य करता है जिसको बोलते हैं कूलाम बल। तो यह बराबर होता है K Q1 Q2 अपान में क्या होता है, आर स्क्वायर होता है। जहां पर एफ बराबर के का मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। देखो, ये एप्सिलॉन नॉट आ गया, एप्सिलॉन नॉट आ गया। तो के का मान ही होता है एप्सिलॉन नॉट में ना। तो देखो क्या हो जाएगा, एफ इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान में आर स्क्वायर। ये हो जाएगा। देखो, अब यहां से आप एफ साइन नॉट को अगर इधर भेजोगे, इधर एफ के साइड में, तो क्या हो जाएगा, एफ साइन नॉट अकेला हो जाएगा। तो एफ साइन नॉट बराबर क्या हो जाएगा, यहां से हटेगा तो एफ इसके पास आ जाएगा। तो 1/4 पाई एफ Q1 Q2 अपान में आर स्क्वायर। या अब यहां से आप विमीय सूत्र निकाल सकते हो एप्सिलॉन नॉट का। तो कैसे निकालोगे, देखो 1/4 पाई ये कांस्टेंट है तो इसका कोई मतलब ही नहीं रहेगा। तो देखो, यहाँ पर पहले आपको इधर आपको बता देते हैं, एफ जो होता है एफ बल होता है, इसका विमीय सूत्र होता है, क्या होता है, M L T-2। ये बल है। ऐसे क्यों, क्यों जो होता है, चाहे Q1 हो या Q2 हो, क्यों का विमीय सूत्र होता है आपको पता होना चाहिए। क्यों का विमीय सूत्र होता है एटी होता है। क्या होता है, ए टी होता है। क्यों का विमीय सूत्र एटी होता है। ऐसे आर, आर क्या है, दूरी है। दूरी का विमीय सूत्र हमेशा पता होना चाहिए, यल होता है। चलो अब सब लगाते हैं, तो यह सलेनाट का विमीय सूत्र निकाल लेते हैं, बहुत आसानी से निकलेगा। तो देखो क्या हो जाएगा, यह सलेनाट का विमीय सूत्र क्या हो जाएगा, यह सलेनाट। देखो तो Q1 Q2, क्यों का विमीय सूत्र, एक क्यों का विमीय सूत्र हो जाएगा ए टी हो जाएगा। ऐसे दो क्यों है, दो क्यों है ना, क्यू इंटू क्यू, Q1 इंटू Q2, तो दो क्यों है तो क्यू तो स्क्वायर ऊपर लग जाएगा। अपान में अपान में अपान में एफ का विमीय सूत्र क्या हो जाएगा, एफ का विमीय सूत्र हो जाएगा M L T-2। ये इंटू में आर, आर का विमीय सूत्र क्या हो जाएगा, यल, यल का स्क्वायर। ये हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लो, अपने आप आपको पता चल जाएगा। देखो, तो कैसे इसका निकलेगा, तो ए का क्या हो जाएगा, ए का टू टी टू आन में, ये देखो यम हो जाएगा, यम यल 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 एक है, यल दो है, तो क्या हो जाएगा, यल 3 और T-2। ये हो गया। अब इसको हम ऊपर ले चलेंगे, इसको ऊपर ले चलेंगे। तो जैसे ऊपर ले चलोगे तो देखो एम की पावर 1 है तो ऊपर जाएगा तो एम की पावर -1 हो जाएगा। यल 3 है तो यल 3, जो ये 3 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। और टी जो है, टी टी ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, टी पहले से दो था, ऊपर जाएगा तो +2 और हो जाएगा तो T4 हो जाएगा। ए पहले से था तो ए क्या हो जाएगा, A2 हो जाएगा। तो आप हमेशा याद रखना कि वैद्युतशीलता का जो विमीय सूत्र होता है क्या होता है, M-1 L-3 T4A2। ये आपको याद होना चाहिए, ठीक। तो M-1 L-3 T4A2, ठीक है। ये हो गया आपका। चलिए अब आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो, बोला है कि एक वैद्युत ध्रुव, ये नया क्वेश्चन है आपका, ये भी आपको 2020 में आया हुआ है। आइए, आने का संभावना पूरी है कि एक वैद्युत ध्रुव 10⁵ न्यूटन प्रति कूलाम के वैद्युत क्षेत्र में 30 डिग्री के कोण पर रखा है और उस पर 6×10⁻24 न्यूटन मीटर का बल आघूर्ण लग रहा है। वैद्युत ध्रुव के आघूर्ण की गणना कीजिए। तो देखो, आपको देखो क्या क्या दिया है, जो जो दिया होता है पहले लिख लिया जाता है। तो जो जो दिया है इसको लिख लेंगे। तो दिया क्या है, वैद्युत ध्रुव पर इतना न्यूटन प्रति कूलाम के विद्युत क्षेत्र, मतलब आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दिया गया है। ई का मान दिया गया है, ई का मान कितना है,
10⁵ न्यूटन प्रति कूलम ये दिया गया है। और कितने एंगल पर रखा गया है, कितने एंगल पे रखा है, 30 डिग्री का, 30 डिग्री हो गया, ये आपको दिया है। और क्या है उस पर 6 × 10⁻²4 ये क्या है, न्यूटन मीटर का बल आघूर्ण लग रहा है। तो बल आघूर्ण को किससे दिखाते हैं, टाउ से दिखाते हैं। तो टाउ बराबर कितना है, 6 × 10⁻²4 न्यूटन मीटर, ये आपको दिया गया है। और फिर बोला है वैद्युत ध्रुव आघूर्ण की गणना कीजिए, मतलब वैद्युत आघूर्ण को पी से डिनोट करते हैं, तो पी पूछ रहा है। तो सिंपल में आपको फार्मूला पता होना चाहिए। टाउ बराबर क्या होता है, टाउ बराबर होता है पी ई साइन थीटा, ये होता है। तो टाउ टाउ अब क्या क्या जो जो दिया है सबको मान रख दो, आपका आसानी से आंसर आ जाएगा। तो चलो रखते हैं। फिर टाउ का मान कितना है, 6 × 10⁻² इज इक्वल टू पी का मान तो पता ही नहीं है, इंटू ई का मान पता है, ई का मान कितना है 10⁵5 इंटू साइन 30 रख दोगे, साइन 30 डिग्री। यहां से आप सॉल्व करना है, सॉल्व कैसे करोगे, देखो तो पी का मान निकालना है। तो क्या करते हैं, पी को एक तरफ रखते हैं और सबको इसके बगल में भेज देते हैं। तो पहले एक स्टेप बढ़ा लो, तो क्या हो जाएगा, 6 × 10⁻24 इज इक्वल टू पी इंटू 10⁵5 है, तो 37 को क्या हो जाए, 37 का मान 1/2 होता है, तो क्या हो जाए 10⁵5/2 हो जाएगा, इतना हो जाएगा। अब यहाँ से आप पी का मान यहाँ निकालते हैं, तो देखो तो देखो पी का मान क्या हो जाता है, पी के बराबर क्या निकलेगा, यहाँ से देखो ये 2 इधर आ जाएगा, तो क्या ये सबको इस 6 के बगल में ले चलोगे, तो क्या हो जाएगा 6 × 2 × 10⁻24 अपान में क्या चला जाएगा 10⁵5 हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब यहाँ से देखो P इज इक्वल टू 6×2 = 12 और इंटू 10⁻, ये क्या है, कितना है, -24 था ना, -24 और ये ऊपर जाएगा तो -5 और हो जाएगा, तो क्या जाएगा पी बराबर क्या हो जाएगा 12 × 10⁻10 -24 -5 -29। अब पी क्या है, एक प्रकार बल आघूर्ण, वैद्युत ध्रुव आघूर्ण है, इसका मात्रक क्या होता है, कूलाम इंटू मीटर, ये आपका आंसर आ गया। ठीक, ऐसे क्वेश्चन आपको कर लेना है, ये क्वेश्चन आपको न्यूमेरिकल में आएंगे ही आएंगे। आपको ये फार्मूला पता होना चाहिए, टाउ बराबर क्या होता है, पीई साइन थीटा, ये पता होगा तो आप आसानी से कर लोगे। धन्यवाद। अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, और आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।